हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 आपका ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1। तो इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस चैप्टर में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। जैसे कि इसके 4 रूल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे साइड साइड साइड, दूसरा था साइड एंगल साइड, और तीसरा एंगल साइड एंगल, और चौथा आर्चेस। ठीक है ना। तो इसी को हम अप्लाई करते हुए इस दोनों मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मतलब एक क्वाड्रेंगल है ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा, ए सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। ठीक है ना। और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी एंड बी डी क्या इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं तो करके दिखाइए, और नहीं हो सकते तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपका ए सी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरा ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब क्या हुआ, सी ए बी एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी। ये ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है ना। तो हम प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए बी डी को, और ये भी करना है क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बाइसेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंट कर देते तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ट्रायंगल इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए डी है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी। दूसरा ये एंगल गिवन है सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी, ये गिवन था। रीजन जो लिखना है यहाँ आएगा, रीजन ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है। और तीसरा देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज क्या है, ए बी है। दोनों में क्या है, ए बी है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल, तो क्या आएगा, बाय साइड एंगल साइड। तो हमें बाइसेक्टिसिटी से बी सी इज इक्वल टू बी डी कर सकते हैं, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी साइड इक्वल दे रखी है, और एंगल डी ए बी, मतलब ये एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ध्यान से देखिए। ठीक है। और ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल है। ठीक, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो करते हैं। देखिए सबसे पहले बात से गिवन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मार्क्स से गिवन हटेंगे एग्जाम में। तो ट्रायंगल ए गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है सबसे पहले, और दूसरा डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ये 3 चीज। पहला करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी ए सी के। सेकंड प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंड थर्ड प्रूफ करना है ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है ना। ये एंगल इक्वल करके दिखाना। देखिए मैं अगर कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये तो साइड बाय सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल के ये दोनों, ये साइड है और ये एंगल है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए ट्रायंगल ए बी डी में सबसे पहले गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी है, इसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, गिवन दे रखा है। ठीक है ना। दूसरा है, दूसरा क्या है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है, तो डी ए बी
एंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी बी ए। ये भी क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। और तीसरी चीज हमें एक चीज और निकालनी होगी, या फिर एंगल इक्वल हो या फिर साइड इक्वल हो। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए कि ट्रायंगल ये था और दूसरा ट्रायंगल ये वाला था। इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है, ए बी लाइन दिख रही है ना दोनों में। इसमें अगर ए बी है तो इसमें क्या है, बी ए बी इज इक्वल टू बी। आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हो, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी से क्या मिल जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी होगा। देखिए ध्यान से, ये बी डी जो होगा ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, बाय सिंप्लिसिटी से। बी डी इज इक्वल टू ए सी और ए बी डी मतलब ये आधा एंगल इज इक्वल टू बी ए सी। बी ए सी मतलब ये इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस इधर वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों आपस में ये भी क्या होंगे, बेसिपिसिटी से इक्वल हो जाएगा। ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, ये दोनों ही क्या होंगे, बाइसिपिसिटी से इक्वल हो गए। तो क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी एंड सो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी। मतलब कि जो सी डी जो लाइन है, इन दोनों को ए बी जो लाइन है, उन दोनों को दो हिस्सों में बांट रही है, ये बताना है, ठीक है ना। तो गिवन ये है कि जो ए डी और बी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी, मतलब ये 90 है, ये भी 90, ठीक है ना। और ए बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल भी है, यहाँ पे बोल रखा है इक्वल परपेंडिकुलर से, ठीक है ना। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, क्या है गिवन, गिवन ये है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है। दूसरा कि ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड बी सी भी परपेंडिकुलर है ए डी पे, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मतलब ये है कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो करते हैं प्रूफ। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दो तो हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दे रखा 90 और ये साइड इसके इक्वल दे रखा है। और तीसरी चीज क्या मिलेगी हमें, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल हो गए आपके पास, एक साइड हो गई, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल क्या लेंगे, बी ओ सी ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए ओ डी। तो इसमें बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है हमें, ये गिवन, ठीक। और दूसरी क्या चीज दे रखी है कि एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है ईच 90 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि बी ओ सी जो एंगल है वो ए ओ डी के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ट्रायंगल ए बी ओ सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के एंगल साइड। देखिए दो एंगल है ना इसमें, एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं। तो कौन सा चीज इक्वल हुआ, ए ओ इज इक्वल टू यानी बी ओ इज इक्वल टू सी ओ लिख सकता है। इधर बी ओ ट्रायंगल है इसलिए बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये बाय सी पी सी टी से हो गया। अगर ये साइड मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दी तो ये लिख सकता हूं सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। समझ में आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, ठीक है ना। शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को हमें इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है एल पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के। प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है सी डी ए के। अब प्रूफ करते हैं।
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए को ले लिया हमने। अब देखिए इसमें से पैरेलल दे रखा है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। पैरेलल दे रखा है तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ध्यान से देखिए जेड की फॉर्म में बन रहा है ना, उल्टा जेड, अल्टरनेट एंगल। तो मैं लिख सकता हूं बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए ध्यान से, AC जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए, दूसरा दोनों में AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं, ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पे मिलेगी कि ये BAC एंगल किसके इक्वल होगा, वो DCA के। BAC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, DCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए दो एंगल है यहाँ पे, एक साइड है, तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो L जो लाइन है, ये लाइन L है, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये एंगल A दो हिस्सों में बांट रहा है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑफ LA। B जो है पॉइंट है, L के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ एंगल A। बोल रखा है कि BP जो है और BQ है ये परपेंडिकुलर है यहाँ और यहाँ पे, ठीक है ना। पहला कहना है कि हमें शो करके दिखाना है कि ये ट्रायंगल जो है ये APB इज इक्वल टू AQB, ये कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरा हमें करना है BP इज इक्वल टू BQ इक्वल है, ठीक है ना। और इक्वल है इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये बताना, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन ये दे रखा है कि इस पे BQ परपेंडिकुलर है किस पे, AQ पे, एंड BP परपेंडिकुलर है AP पे, ठीक है। और L जो है बाइसेक्ट कर रहा है, L इज ये लिख सकते हैं, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। मतलब ये दो हिस्सों में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि BAQ इज इक्वल टू PA या फिर BAP, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं दोनों ट्रायंगल को। तो पहला आता है प्रूफ। प्रूफ में ये दोनों आपको लिखना है। पहला प्रूफ करना है, ट्रायंगल APB को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल AQB के। और दूसरा ये प्रूफ करना है BP इज इक्वल टू BQ। और ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही सेम है, जो शॉर्ट में लिखा वो लॉन्ग में करके एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है ना। तो करते हैं प्रूफ। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, तो इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं APB एंड ट्रायंगल AQB। अब देखिए इसमें सबसे पहले गिवन, सबसे पहले कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। और BAP इज इक्वल टू BAQ होगा, QL इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। ये जो L जो लाइन है इन दो, इस एंगल को दो हिस्सों में बांट दे रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि इसमें BQ परपेंडिकुलर है AP पे, तो लिख सकता हूँ BQA, इधर P वाला एंगल है, तो BPA इज इक्वल टू BQA बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बनेंगे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के बाय एंगल साइड से या फिर साइड एंगल से, ठीक है ना। तो बाय CPCD से ये लिख सकता हूं मैं BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT।
हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉर्डिनेट होते हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं और एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, AC इक्वल टू AE दे रखा है, मतलब कि ये साइड जो है AC जो है AE के इक्वल है, AD इक्वल टू AB जो AD दे रखा है, और एंगल BAD मतलब ये एंगल जो है इसके इक्वल दे रखा है। हमें प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE। देखिए BC जो साइड है, ये BC जो साइड है ये वाली, वो ट्रायंगल किसमें, BAC ट्रायंगल में दिख रही है, और DE जो साइड है DE जो DA ट्रायंगल में दिख रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर देता हूं तो ये क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी से मैं कर सकता हूं। तो करते हैं इसको। देख गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को नहीं लिखते, गिवन प्रूफ क्या करना है और प्रूफ क्या करना है, ये सब चीज़ नहीं लिखते हैं, तो इसके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी है आपकी। इसके बाद सिमिलर 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप्स कीजिए। प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू DE करना है, ठीक है ना। करते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे, मैंने क्या बताया, इन दो ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ले लूंगा मैं BAC एंड ट्रायंगल DAC लूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू क्या दे रखा है, AD दिया हुआ है गिवन, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज दे रखी है AC इक्वल टू AE दे रखा है, ये भी क्या है, गिवन है। दो चीज तो मिल गई। अब तीसरी चीज ध्यान से देखिए, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, बट हमें ट्रायंगल BAC में ये पूरा एंगल आना चाहिए, और DAE में ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आना चाहिए, समझ ना। DAC नहीं DAE है, ठीक है ना। तो ये DAE ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, DAC एंगल दिख रहा है, तो मैं इसमें भी यही एंगल प्लस करूंगा और इसमें भी यही एंगल प्लस करूंगा। इक्विलेटरल्स के नियम के अनुसार दोनों साइड सेम नंबर प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। अगर दिया हुआ है गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, BAD इज इक्वल टू EAC दिया हुआ है, ये क्या था, गिवन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एडिंग DAC ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड प्लस करेंगे। अगर इसमें प्लस किया DAC, BAD में प्लस करेंगे DAC, और EAC में भी DAC प्लस करेंगे। देखिए BAD मतलब ये एंगल, DAC मतलब ये एंगल, तो ये पूरा एंगल बन गया। तो पूरा एंगल का नाम BAC लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पे, BAC। और देखिए EAC मतलब ये वाला एंगल और DAC मतलब ये वाला एंगल। अब ये दोनों मिला के ये पूरा एंगल हो गया, तो DAA लिख सकता हूं इसकी जगह पे। तो देखिए यहां पे दो साइड मिला और एक एंगल मिला, तो क्या होगा, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DAE के, किससे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड हो गया एक एंगल हो गया। तो बाय सिंप्लिसिटी से मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बोला है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट। बोला है AB एक लाइन सेगमेंट है, P जो है मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ BC, सो AB जो D और E है, जो इसका जो साइड है यहाँ से निकल ली, ये जो है AB को जो है, ठीक है। सच दैट BAD एंगल इज इक्वल टू ABE, मतलब ये एंगल जो है वो इसके इक्वल दे रखा है। और EPA एंगल मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू इसके इक्वल दे रखा है, ये भी चीज दिया हुआ है। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेट करना है DAP, ट्रायंगल DAP ये ट्रायंगल है, ठीक है, और BEP मतलब ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेट करेंगे। गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखा है, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, और
दूसरा चीज क्या दे रहा हुआ है, EPA एंगल जो है वो DPB के दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना फर्स्ट करना है हमें ट्रायंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल EPB के, और दूसरा चीज प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BE। ठीक, अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ट्रायंगल DAP एंड EBP। इतना है समझ में। अब देखिए कैसे करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, या फिर वही 4 रूल में से एक रूल फॉलो करना पड़ेगा हमें। देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, सबसे पहले तो ये मिल गया। दूसरा क्या मिला, AP इज इक्वल टू BP। ये दो चीज तो हमें मिल गई। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख सकता हूं, ये गिवन दिया हुआ हमें। और दूसरा क्या है, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है। और तीसरी चीज देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया हुआ है, बट हमें DAP ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये पूरा एंगल चाहिए, और इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए। तो इसके लिए कॉमन एंगल क्या है, ये कॉमन एंगल दिख रहा है मुझे DPE। तो इन दोनों एंगल में क्या प्लस कर दूंगा, जो चीज हमें गिवन दी हुई, गिवन ये दिया हुआ ना, EPA इज इक्वल टू DPB दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसमें हम जोड़ेंगे DPE, एडिंग DPE, एंगल DPE ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, EPA प्लस DPB, DPE इज इक्वल टू, सॉरी इसमें ये जोड़ना है। अब क्या है, एंगल DPB में हमें कौन सा एंगल जोड़ना है, DPE को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं EPA एंगल कौन सा है, EPA मतलब ये वाला एंगल। ठीक है ना, इसमें अगर ये एंगल जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल बन गया। तो पूरा एंगल का नाम क्या है, APD। तो मैं लिख सकता हूं APD इक्वल टू, ध्यान से, DPB एंगल में अगर मैं DPE जोड़ूंगा, मतलब इस वाले एंगल में अगर ये जोड़ता तो क्या ये आएगा, ये वाला एंगल आएगा, इसका नाम क्या है, PBE। तो PBE। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक साइड हो गया, दो एंगल एक साइड हो गई। तो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EPB, ट्रायंगल EPB, EBP लिख दो या EPB, एंगल साइड एंगल से। तो बाय सिंप्लिसिटी से क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT। समझ में आया। क्वेश्चन में 8 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में 8 देखिएगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है ना, बोला है कि इन ए राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट C पे जो है 90 डिग्री एंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, मतलब M जो है मिड पॉइंट है AB का, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, C इज जॉइंड टू M, C जो है जॉइन किया है M तक को और प्रोड्यूस किया D तक को, और इस तरह प्रोड्यूस किया कि DM इज इक्वल टू CM है, मतलब कि ये साइड इसके भी इक्वल है। और शो करना, सबसे पहले हम ट्रायंगल शो करना है, AMC ट्रायंगल दिख रहा है, AMC ट्रायंगल ये है, और BMC ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। उसके बाद ये सब चीजें करके दिखानी है। सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन है आप लोगों के लिए M जो C पर एक 90 डिग्री है, तो सबसे पहले गिवन है C जो है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो क्या मिलेगा, AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, और DM इज इक्वल टू CM, दूसरा ये चीज गिवन मिल गया। ठीक है ना, अब प्रूफ क्या करना, प्रूफ में चारों चीज आ जाएगी। पहले आएगी आपकी ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD के, दूसरा DBC इक्वल टू 90, और तीसरा हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACB के,
और लास्ट प्रूफ करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम पहला प्रूफ करेंगे, क्या है, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। तो सबसे पहले पहला प्रूफ कर देंगे। इसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है हमें, तो लिख सकता हूं मैं ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और एक एंगल ये इज इक्वल टू ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल जाएगा हमें, तो लिख सकता हूं बी एम डी इज इक्वल टू ए एम सी। ठीक है, इसको उल्टा लिखना मतलब इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल ए एम सी इधर है ना, ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है, इतना समझ में आया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, यहां से ए सी इज इक्वल टू बी डी मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज मिल गया। दूसरा चीज क्या मिलेगा हमें कि ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो इस एंगल का नाम क्या है, सी ए एम। सी ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू इस वाले का एंगल का नाम क्या है, डी बी एम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये साइड इसके इक्वल है और ये लाइन, ये एंगल इसके इक्वल है। तो जब ये एंगल इसके इक्वल है तो ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। जब अल्टरनेट एंगल हो तो ये लाइन इसके पैरेलल हो सकती है। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो डी बी पैरेलल होगा AC के। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इस पूरे का सम और इस पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा। तो लिख सकता हूं DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका नाम है इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल लिख दीजिए, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये कितना देगा, 90 दे रखा है। देखिए हमसे क्वेश्चन में 90 दिया हो तो ये कितना निकल जाएगा, DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये 90 प्रूफ होगा। तो इस सेकंड भी आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करें तो इसको मैं रफ कर लूंगा। देखिए ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको थर्ड को प्रूफ करते हैं। हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ये इस इक्वेशन को फर्स्ट मानने का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब कौन सा करना है हमें, ट्रायंगल DBC दिख रहा है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब DBC ट्रायंगल देखिए ध्यान से, DBC ट्रायंगल ये है और एक ACB ट्रायंगल ये है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों तो इक्वल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री हमने प्रूफ किया अभी। ये तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया ना भाई। और दूसरा हमने AC इज इक्वल टू BD प्रूफ किया अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट। तो BD इज इक्वल टू AC होगा फ्रॉम फर्स्ट। और दोनों में BC कॉमन है, ध्यान से देखिए, BC इज इक्वल टू एंगल BC, साइड BC इज इक्वल टू BC क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड है, ये साइड है ना, एंगल नहीं लगा, साइड दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिपिसिटी से क्या मिलेगा इसमें, बाई सिपिसिटी से क्या मिलेगा, तो डायगोनल मतलब CD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, AB मिल जाएगा बाय CPCT से। ठीक है ना, मैं CD को लिख सकता हूं CD को CD प्लस DM प्लस CM, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। और मैं DM की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, CM लिख सकता हूँ, क्योंकि DM इज इक्वल टू CM गिवन है।
तो मैं इसकी जगह पे सी एम लिख सकता हूँ। अब सी एम प्लस सी एम 2cm हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड होकर क्या आएगा, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ भी प्रूफ हो गया, जो हमें सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से कीजिए और इसी तरह बने रहिए आपको इस टॉपिक पे और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी।